नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रहों का बीमारियों से क्या संबंध है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कौन सा ग्रह आपको कौन सी बीमारी दे सकता है, यानी कौन सा ग्रह किस संबंध में आपको बीमारी दे सकता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा उनसे संबंधित कुछ ज्योतिषीय उपायों पर भी विचार करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होने वाला है आज का। इसके अलावा चीज़ों को हमने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। सभी से निवेदन रहेगा, कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि सारी बातें समझ में बारीकी से आ पाएँ। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है, ठीक है, क्योंकि जो बातें आज बताई जाएंगी वो लग्न कुंडली से ही आपको चेक करना है। सबसे पहली चीज़ आज की ये है कि आपको 4 भावों को मुख्य रूप से देखना है। पहला लग्न भाव, दूसरा 6वां भाव, तीसरा 8वां भाव और चौथा है आपका 12वां भाव। देखिए, जब कभी भी लग्नेश का या लग्न का 6वें भाव से, 8वें भाव से अथवा 12वें भाव से संबंध स्थापित हो जाए तो इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रखें, पूरी बातों को समझने के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुँचें। अभी ये केवल आज की वीडियो का केवल एक पार्ट है, ठीक है। तो लग्न का 6वें, 8वें या 12वें भाव से संबंध होने पर इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। यानी कह सकते हैं कि लग्नेश जब भी 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठेगा तो इस प्रकार के योग निर्मित ये कर सकता है। कब कर सकता है? अपने ग्रह की यानी खुद की दशा अथवा अंतरदशा में, या फिर दूसरी स्थिति 6वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी का लग्न से संबंध हो जाए, तब भी इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। अब देखिए, 6वें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं, ठीक है, और 8वें भाव से हम आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, जीवन का, मृत्यु का विचार करते हैं। 12वें भाव से हम व्यय, खर्चों का या अस्पताल का विचार करते हैं। अब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति यदि बीमार होगा तो रोग होगा, यानी उसको रोग होगा तो वो अस्पताल जाएगा। यदि आकस्मिक दुर्घटना होगी तब भी वो अस्पताल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन भावों को देखा जाता है। लग्न को क्यों देखा जाता है? क्योंकि किसी व्यक्ति का स्वभाव, किसी व्यक्ति का शरीर का विचार हम करना चाहें तो लग्न और लग्नेश की स्थिति हमें देखनी होती है। अब सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का लग्न मजबूत है और लग्नेश मजबूत है, लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत है, लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में भाव में बैठा हुआ है अंश बल में मजबूत होकर, और लग्न भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि यदि नहीं है, तो माना जा सकता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। हालांकि अन्य बातें विचारणीय हैं जिनके विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। कौन सा ग्रह किस प्रकार का रोग दे सकता है, इसके विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं। ध्यान रखें, जब कभी भी कोई भी ग्रह जो पीड़ित अवस्था में लग्नेश का शत्रु होकर, कमजोर होकर 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठा हुआ है और उसका संबंध यदि लग्न से या लग्नेश से हो जाए तो वह अपने से संबंधित रोग अपनी महादशा अथवा अंतरदशा में दे सकता है। किस प्रकार के रोग दे सकता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। मित्रों ध्यान रखें, सूर्य हड्डियों और आंखों की समस्या दे सकता है, ठीक है। यदि सूर्य कमजोर होकर 6वें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में बैठ जाए और लग्नेश का शत्रु भी हो, और ध्यान रखें सूर्य पीड़ित होना चाहिए, नीच राशि का हो सकता है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो सकता है। यानी सूर्य बेहद कमजोर हो जाए और लग्नेश का शत्रु होकर बैठा हो और उसका संबंध यदि लग्नेश से हो जाए, यानी या तो सूर्य के साथ बैठा हो वो, या कह सकते हैं कि द्वादश भाव में बैठा हो, उसका संबंध सूर्य से हो जाए और सूर्य और लग्नेश में आपस में शत्रुता हो, तो ऐसी स्थिति में अपने से संबंधित रोग सूर्य दे सकता है। किस प्रकार की समस्या देगा? हड्डियों से संबंधित या आंखों से संबंधित। अब क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ध्यान रखें, डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आपको ये उपाय करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्योतिषी उपाय पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं, बिल्कुल नहीं। आप डॉक्टरी इलाज अपनी जगह है, आप उन्हें कराएं और उसके साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको जल्दी बेनिफिट देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रह किस प्रकार की समस्या दे सकता है। मित्रों ध्यान रखें, समझने की दृष्टि से मैंने चंद्र को या सारे ग्रहों को लगभग 6वें भाव में लिख दिया है। अब ये 6वें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में कहीं पर भी बैठ सकते हैं। कमजोर होकर, लग्नेश के शत्रु होकर यदि बैठे हों, ठीक है, तब ये समस्या देते हैं। मान लीजिए ये मित्र बन जाएं, उच्च राशि के हो जाएं, स्वराशि के हो जाएं, तो फिर ये समस्या नहीं देते ज़्यादा। नीच राशि में हो, पीड़ित अवस्था में हो, लग्नेश के शत्रु होकर बैठे हों, तब अपनी दशा अंतरदशा में ये बीमारियां दे सकते हैं। किस प्रकार की बीमारी देते हैं? यहाँ पर मैंने किसी प्रकार की बीमारियों का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, इनसे संबंधित बातों की बात हम कर रहे हैं। ध्यान रखें, चंद्रमा मानसिक बीमारियां दे सकता है, ठीक है। क्या करें? तो इसके लिए आप चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं जब भी इस प्रकार की समस्या आए। आइए अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी बुध ग्रह कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में बैठा हो, लग्नेश का शत्रु होकर लेकिन अंश बल में कमजोर होकर
पीड़ित होकर बैठा हो, पीड़ित अवस्था में बैठा हो, ठीक है, तब अपने से संबंधित रोग ये दे सकता है। किस प्रकार के रोग दे सकता है? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की कम हो सकती है। नाक कान गला रोग ये दे सकता है। क्या कर सकते हैं? तो ध्यान रखें, डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आप बुधवार को गणेश जी को दुर्वा और गुल सुपारी अर्पित करें। आइए बात कर लेते हैं गुरु ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, गुरु ग्रह जब कभी भी कुंडली के गुरु ग्रह का जब कभी भी कुंडली के 6वें भाव और 8वें भाव से विशेष रूप से संबंध हो, यानी गुरु ग्रह या तो यहाँ पर बैठा हो या फिर गुरु ग्रह का 6वें अथवा 8वें भाव से संबंध स्थापित हो जाए, और गुरु ग्रह लग्नेश का भी शत्रु ग्रह हो, ठीक है, अंश बल में कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तब अपने से संबंधित रोग ये दे सकता है। किस प्रकार के रोग देगा? ध्यान रखें, पेट संबंधित रोग गुरु ग्रह दे सकता है। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल से अर्घ्य दें गुरुवार को विशेष रूप से, तो आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। डॉक्टरी इलाज के साथ आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी फायदा हो। आइए बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, शुक्र ग्रह जब कभी भी कुंडली के 6वें 8वें अथवा 12वें भाव में बैठ जाए या फिर लग्नेश का 6वें 8वें या 12वें भाव से संबंध हो जाए, शुक्र ग्रह पीड़ित अवस्था में हो। यहाँ पर समझने के लिए केवल मैंने एक ही भाव में ग्रहों को लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए कहीं पर भी ये 6वें 8वें या 12वें भाव में ग्रह बैठे हो सकते हैं, या लग्नेश 6वें 8वें 12वें भाव में हो सकता है, और इन ग्रहों का और लग्नेश का आपस में जो है शत्रुता हो जाए तो शुक्र अपने से संबंधित बीमारियां दे सकता है। यानी शुक्र पीड़ित होगा तो बीमारी दे, कोई भी ग्रह हुआ वो पीड़ित होगा तो ही अपने से संबंधित बीमारी देगा, अन्यथा वो नहीं देता। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र ग्रह 6वें भाव में बैठ गया तो आपको बीमारी देगा ही देगा, बिल्कुल नहीं। पीड़ित होने पर कोई भी ग्रह बीमारी देता है, और वो भी उसका लग्नेश से या लग्नेश से या फिर लग्न भाव से संबंध हो जाए तब। किस प्रकार की बीमारी दे सकता है शुक्र ग्रह? हार्मोन से संबंधित मधुमेह बीमारियां ये दे सकता है। तब आप डॉक्टरी इलाज के साथ साथ शुक्र से संबंधित अगर उपाय करते हैं तो उनमें जल्दी बेनिफिट देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं शनि ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, लंबे समय तक जो चलने वाली बीमारियां होती हैं, कई बार क्या होता है कि बीमारियां काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और व्यक्ति इलाज करवाते करवाते परेशान हो जाता है। ठीक है, और स्नायु तंत्र की बीमारियां या फिर लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जो होती हैं वह शनि ग्रह से संबंधित होती हैं। जब कभी भी शनि ग्रह का लग्न भाव या फिर लग्नेश से संबंध स्थापित हो जाए, या फिर लग्नेश का 6वें 8वें या 12वें भाव से संबंध हो, और कह सकते हैं कि शनि ग्रह लग्नेश का शत्रु ग्रह बनकर बैठा हो, कमज़ोर होकर बैठा हो, पीड़ित होकर बैठा हो, तब अपने से संबंधित बीमारियां अपनी दशा अंतर्दशा में ये दे सकता है। अगर जब कभी भी शनि से संबंधित बीमारियां हों तो आप डॉक्टरी इलाज तो करवाएं, वो ज़रूरी है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान अपनी जगह कार्य करता है। लेकिन ज्योतिषी उपाय यदि आप करते हैं तो उन बीमारियों में आपको जल्दी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप समी का जो पेड़ पौधा होता है उसे, या फिर पीपल के वृक्ष को शनिवार को जल चढ़ाएं, जिससे नकारात्मकता दूर होती है, और शनि के कारण यदि आप बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनमें जल्दी राहत देखने को मिलती है। आइए बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के विषय में। मित्रों ध्यान रखें, मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है और ये रक्त संबंधित बीमारियां देता है। जब कभी भी मंगल ग्रह का 6वें 8वें अथवा 12वें भाव से संबंध हो जाए, या फिर लग्न का 6वें 8वें या 12वें भाव से संबंध हो जाए, तो मंगल पीड़ित अवस्था में हो, नीच राशि का हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो, और लग्नेश का शत्रु होकर बैठा हो, तो अपने से संबंधित बीमारियां ये दे सकता है। ठीक है, क्या करना चाहिए इसके लिए? आप सुंदरकांड कर सकते हैं मंगलवार अथवा शनिवार को। ठीक है, डॉक्टरी इलाज के साथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टरी इलाज अपनी जगह आवश्यक है, ज़रूरी है, उनके साथ साथ आप ये उपाय करेंगे ज्योतिष उपाय, तो बीमारियों में जल्दी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आइए अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं। मित्रों ध्यान रखें, राहु और केतु का जब कभी कुंडली के 6वें 8वें या 12वें भाव से संबंध हो, और ये लग्नेश के शत्रु होकर बैठे हों, या लग्न भाव से इनका संबंध बन जाए, तो अपने से संबंधित बीमारियां अपने महादशा या अंतरदशा में ये दे सकते हैं। रहस्यमयी बीमारियां ये देते हैं, ऐसी बीमारियां जो आसानी से पकड़ में नहीं आती। यानी कई बार व्यक्ति इलाज करवाते करवाते परेशान हो जाता है, परंतु समझ नहीं पाता कि उसे बीमारी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आप इलाज तो करवाएं, इलाज के साथ साथ आप भगवान शिव को जल से अर्घ्य दें और उनसे प्रार्थना करें, तो निसंदेह आपको बीमारियों में राहत देखने को मिल सकती है। मित्रों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।